हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एसके क्लासेस, सो लेट्स बिगिन। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन और उसके बाद इस टॉपिक पे बेस्ड हम करेंगे एग्जांपल। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्या कहता है। लेट यू बी अ यूनिट वेक्टर एंड ए बी अ बेस पॉइंट। तो यू हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है और जो ए पॉइंट है वो कैसा है, बेस पॉइंट है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ at the point A in the direction of u vector is defined by this limit। अगर ये लिमिट जो भी आएगा उस लिमिट को हम कहेंगे it is a directional derivative of a function at point A in the direction of this vector। तो ये लिमिट अगर ध्यान से देखो गाइस, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसके लिमिट को हम कहेंगे इट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है? फंक्शन एफ का। कौन से पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर। कौन से डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर। जो ये वेक्टर गिवन है, जो कि यूनिट वेक्टर है, उस डायरेक्शन में होगा। उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट इज डी बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एट पॉइंट ए प्लस टी यू, या फिर डेबा ऑफ एफ ऑफ ए एट पॉइंट एट यूनिट वेक्टर यू। इस पॉइंट से इसको डिनोट किया करते हैं और ये है उसका लिमिट का डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर। बट ये जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन था ये n वेरिएबल्स के लिए था, इन जनरल डेफिनेशन है। तो इनिशियली यहाँ पे देखा जाए हमारा जो फंक्शन है f वो कहाँ डिफाइन किया गया है? Rn में डिफाइन किया गया है। अगर फंक्शन R2 में भी डिफाइन किया रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेम डेफिनेशन वर्क करेगा। तो Rn में डिफाइन किया गया है। तो आप मुझे गाइस बताइए कि Rn के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के दिखते हैं। आपको पता है Rn के अंदर का मैं कोई भी अगर पॉइंट लूँ, सपोज x, तो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा x1, x2 डॉट 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 xn। अगर वही बात मैं बोलूँ R2 के अंदर, अगर R2 के अंदर कोई भी एलिमेंट मुझे दिखना है तो किस पैटर्न का दिखेगा या फिर कैसे दिखेगा? वो दिखेगा हमें x1, x2, या फिर कहे x, y, या फिर आप a b जो चाहे वो ले सकते हो। तो Rn के अंदर फिलहाल हमें पॉइंट इस टाइप के दिखते हैं। जो a पॉइंट है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी Rn में से लिया गया है, क्योंकि जनरल है ना ये स्टेटमेंट, तो इसलिए Rn में से लिया। तो a कैसा दिखेगा? ये भी a1, a2 डॉट 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 an, ये भी उसी पैटर्न का दिखेगा। तो हमारे पास अभी क्या क्या आ गए? a हमने डिफाइन कर लिया, एक्स के बारे में हमने देख लिया, और टी, ये जो गाइस आप टी देख रहे हो, ये टी एक रियल नंबर है जो कि लिया गया है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो। अगर आपके पास नंबर लाइन है जीरो तो इसके आसपास के नेबरहुड में से वो पॉइंट लिया गया है। एग्जैक्ट टी की वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे टी टेंस टू जीरो। तो हमने यहाँ पे हर टर्म देख लिया है। अगर गाइस मैं इसको और थोड़ा सो सिंप्लीफाई करूँ तो आपको क्या डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा? आपको डेफिनेशन सिंपली देखने को मिल जाएगा, लिमिट t टेंस टू जीरो एफ ऑफ, हर कंपोनेंट के अंदर आपको a प्लस टी यू टर्म ऐड करना है। तो पहले कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा a1 प्लस टी यू वन, कॉमा a2 प्लस टी यू टू। अब आप बोलोगे t1 t2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि t जो और t जो है यहाँ पे फिलहाल वो तो एक रियल नंबर है ना, वो थोड़ी ना n वेरिएबल में डिफाइन किया गया है, वो सिर्फ एक रियल नंबर है। तो a1 प्लस टी टाइम्स u2, a2 प्लस टी टाइम्स u2 एंड सो ऑन, माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए गाइस उसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उसको a1, a2 डॉट 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 an। इस पैटर्न में हम उसको लिख सकते हैं, होल टर्म डिवाइडेड बाय t। तो ये हो गया डेफिनेशन इन Rn। तो वही डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे R2 के लिए। अभी फंक्शन f जो है वो R2 में डिफाइन किया गया है। अगर R2 में डिफाइन किया गया तो उसके लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगा? हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है सेम सिंबल यूज करेंगे हम, और हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंस टू जीरो एफ ऑफ a1 प्लस टी टाइम्स u1, कॉमा a2 प्लस टी टाइम्स u2 माइनस एफ ऑफ a1, कॉमा a2 होल टर्म अपॉन t। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं फंक्शन, हम निकाल सकते हैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट a, बट a हमारा जो होगा a1, a2 होगा, और यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमें इस पैटर्न में दिखेगा, u1i प्लस u2j। ये हमारा यूनिट वेक्टर दिखेगा। मतलब क्या? जब इसको मॉड लेंगे तो हमें सिंपली देखने को मिल जाएगा 1। तो ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला इन R2। ठीक है, तो हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये तो जनरल हो गया, जनरल पे ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमने R2 पे देख लिया, R3 पे देख लिया, ऑटोमेटिक हमने समझ लिया जनरल के लिए क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा लेंदी नहीं लूँगा। तो गाइस एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। पहले हमें फंक्शन गिवन है, बट वो फंक्शन कहाँ डिफाइन है ये तो हम देख के जज कर सकते हैं, क्योंकि x, y बोला है, दो कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं। इसका मतलब क्या? फंक्शन जो डिफाइन हुआ है वो R2 में हुआ है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगाना है R2 वाला,
ठीक है। एट दिस पॉइंट, अब पॉइंट बोला है तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो ये हमारा बन जाएगा वेक्टर यू। बट हमें ये जो भी वेक्टर चाहिए वो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें इसको पहले चेक करना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, अगर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। निकालने जा रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट एंड इन दिस डायरेक्शन। हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास दो वे है। पहला वे जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपने अभी डेफिनेशन तो देखा है कि हमने कैसे इसका डायरेक्शन है, आपने अभी इसका डेफिनेशन देखा है कि हम लिमिट के थ्रू इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बट दूसरा जो वे है वो थोड़ा अलग है, मतलब वहाँ पे हम लिमिट कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपली वहाँ पे ग्रेडियंट का टर्म यूज़ होता है। बट वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम दूसरे वे से कैसे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो वे आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट वे है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये थोड़ा लेंदी जाता है। क्यों लेंदी जाता है? क्योंकि हम इसमें लिमिट फाइंड करते हैं, इसलिए लेंदी जाता है। जो दूसरा वे है वो बहुत ही आसान है, उससे आप 2 मिनट में जल्द से निकाल सकते हो। पहले इस वीडियो को समझो, पहले इस एग्जाम्पल को समझो कि मैं इस एग्जाम्पल में किस वे से आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे लिमिट की मदद से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन। और दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट थ्योरम, और उस थ्योरम का मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो पहले हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला इन R2 में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो डिनोशन है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, df/dt एट a plus tu, that is we have to find a limit where t tends to 0 f of a plus tu minus f of a whole upon t। ये तो जनरल डेफिनेशन है, बट हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ करना है, R2 के लिए यूज़ करना है। अगर R2 के लिए यूज़ करना है तो इसके लिए हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू, मतलब हर कंपोनेंट में a प्लस टी यू ऐड करना है। तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, तो पहले कंपोनेंट में आएगा a1 प्लस टी टाइम्स u1 कॉमा a2 प्लस टी टाइम्स u2। ठीक है, ये हो गया माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए मतलब a1 कॉमा a2 होल अपॉन टी। इन शॉर्ट इसको अच्छे से मैं एक बार लिख देता हूं। तो ये है डेफिनेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का इन R2। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ a1 प्लस टी टाइम्स u1 कॉमा a2 प्लस टी टाइम्स u2 माइनस एफ ऑफ a1 कॉमा a2 होल अपॉन टी। ये हमें लिमिट फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a। तो a वेक्टर हमें क्या गिवन है, a वेक्टर हमें गिवन है 1 कॉमा -1, ये एक पॉइंट गिवन है। तो ये पॉइंट है तो इसमें से हम बता सकते हैं a1 कॉमा a2 क्या है। तो यहाँ से आप बता सकते हो जो a1 है आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको a1 मिल जाएगा 1 और a2 मिल जाएगा -1, तो a2 हम लिख देंगे -1। सिमिलरली आ जाओ पहले u वेक्टर की तरफ देखते हैं। तो u वेक्टर क्या गिवन है हमें, u वेक्टर गिवन है 0,1, बट ये यूनिट वेक्टर है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। मॉड डेट मीन्स √0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 1। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट हमें इसका जो मॉड चाहिए हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब क्या, u वेक्टर क्या है, एक ऑलरेडी गिवन हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है। अगर इन केस मान लो u हमारा 1 नहीं आता है, इसका मॉडुलस 1 नहीं आता है, इसका मतलब क्या, u यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर u यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट वेक्टर में बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर में कैसे बनाएं, तो यूनिट वेक्टर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोज मान लो ये आ रहा है 2, इन केस मान लो आपको दूसरा एग्जांपल लेके इसी में बता देता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा बस चेंज नहीं करूँगा, यही क्वेश्चन करेंगे, बट हल्के से आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज ये आपको यूनिट वेक्टर 0,1 की जगह पे आपको दे दिया है 1,1। जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे दैट इज़, तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको ये देखने को मिलेगा, ये तो 1 नहीं है। इसका मतलब क्या, गिवन जो भी आपको वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर बनाने का एक ही फंडा है, आप पहले क्या करो, वो अपना वेक्टर रख दो और डिवाइडेड बाय उसका मॉड से उसको डिवाइड कर दो, दैट इज 0,1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब क्या, हर कंपोनेंट में आपको स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है, दैट इज 0 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। बट यहाँ पे हमने 1,1 लिया था ना, तो 1,1 अपॉन होल रूट 2 दैट इज 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमें क्या गिवन है, आपके पास एक यूनिट वेक्टर है।
जो कि है 0,1। ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो गाइस इसमें से आप बताओ कि u1 और u2 क्या होगा। तो इस फर्स्ट टर्म को u1 कहते हैं, सेकंड टर्म को u2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा u1 इज इक्वल्स टू 0 एंड u2 इज इक्वल्स टू 1। आपको दोनों टर्म मिल गए हैं। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, इसमें उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन ये जितना बड़ा दिख रहा है और दूसरा फंक्शन ये दिख रहा है। पहले हम ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट कर देंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले कंसिडर करेंगे f ऑफ a1 प्लस टी u1 a2 प्लस टी टाइम्स u2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज f ऑफ a1 इज 1 प्लस टी टाइम्स u1 दैट इज 0 कॉमा a2 दैट इज -1 प्लस टी टाइम्स u2 इज 1। हमें मिल गया, दैट इज f ऑफ 1 0 हो जाएगा कॉमा -1 प्लस टी इंटू 1 दैट इज टी। ये टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी गाइस, दैट इज f ऑफ 1 -1 प्लस टी। आपको फंक्शन में ये ऑपरेट करना है, बट फंक्शन हमें गिवन है। आप देख सकते हो गाइस, फंक्शन हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है 3x प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें पुट करना है 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमें पुट करना है -1 प्लस वाई। दैट इज 3x, x इज 1 प्लस y दैट इज -1 प्लस t। हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 प्लस t। तो 3 - 1 इज 2 प्लस t। तो ये आपको मिल गया इसकी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे f ऑफ a1, a2, जो कि हमें लिमिट के लिए लग रहा है, नेक्स्ट टर्म ये लग रहा है। तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे f ऑफ a1, a2 दैट इज 1, -1। हमें बस पुट कर देना है। तो 3 टाइम्स x1 था, तो x1 की वैल्यू है 1 प्लस y इज -1। फंक्शन में ऑपरेट कर देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन इस पैटर्न का है, 3x प्लस y का। x की जगह पे हमें 1 पुट करना है, y की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। तो मिल जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। हमें सबकी वैल्यू मिल गई है, ये भी मिल गया है और ये भी मिल गया है। सिंपल हमें पुट कर देना है लिमिट में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, दैट इज इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0। इसकी वैल्यू आ गई थी 2 प्लस टी माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 3 - 1 जो कि 2 आया था, होल अपॉन t से 2 से 2 कैंसिल। हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 t अपॉन t दैट इज़ 1। इसका मतलब क्या, इसका लिमिट आ गया 1। तो हमने निकाल दिया है यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया f का इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट a। वो कितना आया गाइज, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट 1, -1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।